उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गांव-गांव में स्थापित स्वास्थ्य केंद्र के बूते कोविड-19 महामारी पर फतेह हासिल करने का दावा कर रही है। ऐसे में गाजीपुर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की कहानी मेदिनीपुर ग्राम सभा में संचालित न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बयां कर रहा है, जो बिना डॉक्टर के पिछले कई सालों से सब सेंटर में संचालित किया जा रहा है, जहां पर किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि कोविड-19 टीकाकरण सप्ताह में 3 दिन करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र पर दिन के 12:30 बजे तक ना ही एएनएम का पता था और ना ही वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची थी। कोविड-19 महामारी जो मौजूदा समय में गांव-गांव तक फैल चुकी है और इस महामारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार और साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा लगातार स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। कोविड-19 की जांच कराने, कोविड-19 वैक्सीनेशन गांव-गांव कराने का दावा किया जाता है, लेकिन जनपद के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है? आज इसकी पड़ताल करने के लिए कशिश की टीम पहुंची गंगापार इलाके के मेदिनीपुर न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहां पर एक सब सेंटर जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिला, वहां पर हम पहुंच चुके थे और उसमें न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन बिना डॉक्टर के फार्मासिस्ट के सहारे पिछले कई सालों से किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देखकर हर कोई सोचने को मजबूर हो गया कि किसी स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे योगी सरकार लोगों को घर घर दवा पहुंचाने और साथ ही इलाज करने का दावा कर रही है। वाकई में ये स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है और उसे ही इलाज की करने की जरूरत है, कराने की जरूरत है। यहाँ पर कुल 6 कर्मचारियों का स्टाफ है, लेकिन 5 कर्मचारी की ड्यूटी मौजूदा समय में अन्य कार्यों में लगी हुई है, जिसकी वजह से सिर्फ फार्मासिस्ट स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख करते नजर आए और यहाँ पर दर्जनों लोग कोविड-19 टीकाकरण का इंतजार करते नजर आए, लेकिन दिन के करीब 12:30 बजे तक ना तो वैक्सीन पहुंची, ना ही एएनएम का कोई स्टाफ वहां पर नजर आया। साथ ही लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के बहुत सारी समस्याएं बताई और साथ ही फार्मासिस्ट ने ये बताया कि स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर में पिछले कई सालों से इसी तरीके से काम चल रहा है, जबकि ये न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति पिछले कई सालों से नहीं हुई है, सिर्फ उनके भरोसे पूरा स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। गंभीर मरीज आने पर जिला अस्पताल भेज दिया जाता है, सिर्फ सर्दी खांसी बुखार है वो अन्य छोटे मोटे लोगों का है। तो साथ ही यहाँ पर इस तरीके से काम चल रहा है जिसकी दवाई दे दी जाती है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। इस समय सबका कोविड में ड्यूटी चल रहा है। सभी लोग कितने कितने पद हैं यहाँ पे? कितने लोग? 5-6 लोग, 6 पद है सर। तो सभी लोग के मतलब कोविड ड्यूटी है? हाँ, कलेक्ट्रेट में है मनोज कुशवाहा का और सीएचओ है उनका चैड़ी में है। एलए हैं तो हमारा उनका जो आरआरटी टीम चल रही है इस समय जांच में, तो उसमें गए हैं। ऐसे में मान लीजिए बारिश का मौसम भी चल रहा है और लगातार जो है गाँव में कोविड के मरीजों के मिलने, खांसी बुखार सर्दी इस तरह के मरीज बढ़ रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को कौन देखेगा यहाँ पे? तो अब जो आते हैं उनको तो हम ही देखते हैं। सर्दी जुकाम बुखार जो फीवर है, जो मेडिसिन अवेलेबल है हम सबको देते हैं। तो क्या ये मान लीजिए कोई कोविड का सिम्टम वाले मरीज आते हैं तो उसके लिए रेवतीपुर जाना पड़ता है चेक कराने के लिए, आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट। यानी आपके यहाँ भी कोई जांच उसकी भी कोई सुविधा नहीं है? नहीं, जांच की कोई। अयोध्या में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, मामला थाना इनायत नगर खानपुर के बरिया निसारू गांव का है। संपत्ति विवाद में सगे भाई द्वारा अपने मामा मामी सहित मामा के 2 बेटे और एक बेटी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक दंपति सहित उसके 3 संतानों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही विधिवत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। घटना की सूचना मिली थी डीएम अनुज झा और साथ ही एसएसपी शैलेश पांडे और उसके बाद एसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और साथ ही क्षेत्रों की पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचकर आरोपी हत्यारे भांजे की तलाश करी जा रही है। साथ ही आपको बता दें, एडीजी जोन लखनऊ एसएन साबत अयोध्या पहुंच गए और उनके साथ आईजी रेंज अयोध्या डॉक्टर संजीव गुप्ता ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनायत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरिया निथारू गांव में रमेश कुमार, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष है, साथ ही उनका भांजा एक ही मकान में रहा करते थे। नवासे की जमीन को लेकर के मामा भांजे के बीच काफी विवाद चल रहा था काफी दिनों से और साथ ही बीते शनिवार की देर रात भांजे ने अपने मामा राकेश
सतीश कुमार, उनकी मामी ज्योति सहित उनकी एक नाबालिग पुत्री और 2 नाबालिग बेटों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और समूचे घटनाक्रम की जानकारी स्थानीय पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई। सूचना मिलने के लगभग 1 घंटे के बाद प्रभारी निरीक्षक राहुल कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन में जुट गए। आपको बता दें कि घटना जमीनी विवाद से जोड़ करके देखी जा रही है और घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने यह बताया कि 5 लोगों की हत्या का आरोपी भांजा और मामा एक ही मकान में रहते थे। नवासे की संपत्ति का विवाद, इस पर ये पहला मामला चल रहा है और साथ ही दोनों परिवार एक ही घर में रहते थे। आरोपी के परिवारजनों से फिलहाल कड़ी पूछताछ की जा रही है और साथ ही 5 पुलिस की टीमें भी आरोपी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण का खुलासा कब होता है और साथ ही आरोपी की पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आता है। और इन्हीं के साथ इन खबरों में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।